अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। प्रीवियसली हमने 2024 का पेपर कवर किया था, प्रीपोजिशंस देखी थी हमने, और आज हम पेपर कवर करने जा रहे हैं 2023 CSS पास पेपर 2023 प्रीपोजिशंस। कौन सा सेक्शन है आपका? प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वही क्वेश्चन आपका, ऐसे ओनली फाइव आपको टोटल 5 करने होते हैं। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ठीक हो गया। एप्रोप्रिएट मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन इसमें आपका फिट आता है। कुछ आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, जिसे आपके फ्रेजेस होते हैं, तो उसमें वो उसी हिसाब से आते हैं, लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आते हैं, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ करना होता है। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द नेबर्स केम डैश माई हाउस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? इट इज के साथ आप एट लगाते हैं। माई नेबर्स केम एट माई हाउस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस। नो, आप एट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। मैं बताता हूँ आपको 2 क्यों लगाएंगे। 2 इस वजह से लगाएंगे क्योंकि वो मूवमेंट है टूवर्ड्स अ लोकेशन, किसी लोकेशन की तरफ मूवमेंट है, तो जाहिर सी बात है आप 2 लगाएंगे। ठीक हो गया, 2 लगाएंगे। द नेबर्स केम टू माई हाउस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस। ओके। सेकेंड है आपका, शी सेट डैश द शेड ऑफ द ट्री। वो शेड, जो ट्री का शेड था, उसके नीचे बैठी। अब यहाँ पे सेट इन लगाएंगे, ये आपका करेक्ट फ्रेज है। करेक्ट फ्रेज है सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, मतलब जो शेड है ट्री का, उसके अंडर ही बैठी, जाहिर सी बात है उसके अंदर बैठी, तो सेट इन होगा। सेट इन आपका करेक्ट आपका है, सेट के साथ हमेशा इन ही लगाते हैं आप। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड है आपका, द मून डज नॉट शाइन डैश इट्स ऑन लाइट। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो बाय लगा देते हैं, द मून डज नॉट शाइन बाय इट्स ऑन लाइट। आप भी सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में भी यही होगा, काफ़ियों के दिमाग में सही भी होगा, लेकिन काफ़ियों के दिमाग में ये होगा कि इसके साथ बाय लगाएंगे हम। द मून डज नॉट शाइन बाय ऑन लाइट, द मून डज नॉट शाइन बाय ऑन लाइट, तो आप यहाँ पे बाय लगाएंगे आप, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा विद लगेगा, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, किसी और की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। द मून डज नॉट शाइन विद इट्स ओन लाइट। ठीक हो गया, वो अपनी लाइट से रोशन नहीं होता। ठीक हो गया। वो किसी सच ऐसी बात है, सन की लाइट से ही रोशन होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उस पर रिफ्लेक्ट होती है आपकी रोशनी जो होती है आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द बर्गलर जम्प्ड डैश द कंपाउंड वॉल। जब भी आप वॉल से ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर जंप करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके साथ हम ओवर लगाते हैं। जंप्ड के साथ हम ओवर ही लगाते हैं। ठीक हो गया, जंप्ड ओवर। राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है। ओवर द कंपाउंड वॉल। ठीक हो गया। इसके साथ क्योंकि मूवमेंट है ना, वो जाहिर सी बात है जंप करेगा तो मूवमेंट में ही होगा, एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, तो जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, तो इसके साथ आप ओवर लगाएंगे। उसके बाद शी एंटर्ड डैश एन अग्रीमेंट विद देम। शी एंटर्ड डैश एन अग्रीमेंट विद देम। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो इन लगाते हैं, शी एंटर्ड इन एन अग्रीमेंट विद देम। अब यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका इनटू क्यों होगा? इंटर्ड इनटू का मतलब होता है आपका कि आप एक पार्टी बने हैं एक अग्रीमेंट की, मतलब 2 पार्टीज होती हैं ना, जाहिर सी बात है अग्रीमेंट 2 लोग करते हैं, 2 पार्टीज के दरमियान होता है, 2 ग्रुप्स के दरमियान होता है। तो क्या लगाएंगे आप लगाएंगे इनटू। शी एंटर्ड इनटू, तो आप मतलब एंटर्ड इनटू, तो आप एक पार्टी बन गए हैं, तो इसके साथ इन नहीं आएगा, इनटू आएगा। शी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद देम। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, आपने 5 मार्क्स सिक्योर कर ली। ठीक हो गया। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश अर्थमेटिक। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? जब भी आप कंसेप्ट समझें, जब भी आप स्किल्स की बात करते हैं, जब भी आप स्किल्स की बात करें, जब भी कहीं भी क्वेश्चन स्किल्स का आए ना, वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन पूछा जाए, तो वहाँ पे आप 8 लगाएंगे, क्योंकि स्किल्स के साथ हम 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एट अर्थमेटिक। ठीक हो गया। कुछ देखा है मैंने, कुछ लोग ऑन लगा रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ ऑन नहीं आएगा। जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं उसके साथ 8 लगाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एट अर्थमेटिक।
ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ही गॉट डैश बाइसिकल। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके। एक आप ऑन लगा सकते हैं, गॉट ऑन। गॉट ऑन का मतलब कि वो ही इज माउंटेड ऑन बाइसाइकिल और ही इज राइडिंग बाइसिकल। ठीक हो गया, वो या राइड कर रहा है या चढ़ गया है साइकिल पे ना, वो चला रहा है साइकिल को। तो ही गॉट ऑन हिज बाइसिकल। अब ये प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख लें, बाइसिकल होता है, बाइसाइकिल नहीं होता। कुछ लोग बाइसाइकिल पढ़ते हैं, मैं भी बचपन में ऐसे ही पढ़ता था, लेकिन सीख लिया। ही गॉट ऑन बाइसाइकिल। अब एक गॉट ऑन होता है, एक गॉट डाउन होता है। गॉट ऑन होता है मतलब किसी साइकिल पे आप चढ़े हैं, ठीक है। गॉट डाउन होता है मतलब साइकिल से आप उतरे हैं। आप दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं, गॉट ऑन लगाएं या गॉट डाउन लगाएं, दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गॉट ऑन मुझे लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है, तो हमने गॉट ऑन लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन आपका। इट कैन नॉट बी डन डैश ऑफेंस। इट कैन नॉट बी डन डैश ऑफेंस। अब यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे विदाउट ही होगा, विदाउट ही आएगा। विदाउट ही होगा क्यों? विद आउट, क्योंकि ये वो कह रहा है कि ये होगा ही नहीं ऑफेंस के बगैर। मतलब ऑफेंस मीन्स वायलेंस, ठीक हो गया। ऑफेंस के बगैर ये होगा ही नहीं, एक्शन कैन नॉट बी डन, ठीक हो गया। तो एक्शन होगा ही नहीं विदाउट, वहाँ पे ये जहाँ सी बात है जहाँ पे हम करते हैं कि होगा ही नहीं इससे, तो इस चीज़ के बिना होगा ही नहीं, इस चीज़ के सिवाय, तो वहाँ पे हम विदाउट लगाएंगे। इट कैन नॉट बी डन विदाउट ऑफेंस। तो यहाँ पे हमने 2023 की प्रपोजिशंस कवर कर ली आज, और हमने देखा कि प्रपोजिशंस आपने कैसे यूज़ करनी, और कॉन्सेप्ट्स भी बताए मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में बता रहा हूँ, ठीक हो गया, ना कि सिर्फ प्रपोजिशंस विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक हो गया, ताकि आपको क्लैरिटी हो। और आई होप सो आपने लेक्चर्स मेरे देख लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको 2024 वाला जब हमने पेपर कवर किया था तब मैंने आपको कहा था कि आपने लाजमी से मेरे लेक्चर्स जो है ना वो प्रीपोजिशंस के देखने हैं। वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ, ऊपर कार्ड में भी आपको शो हो रहा होगा, तो आपने वो लाजमी से देखने हैं, ठीक हो गया। फीडबैक लाजमी दें, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी और टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कहें, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। और चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।